प्रथम करूं गुरु वंदना, द्वितीय आदि गणेश, तृतीय सुमिरूं मां शारदे, मेरे कंठ करो प्रवेश। गजानन महाराज की जय, माँ लक्ष्मी विष्णु भगवान की जय, माँ पार्वती भोलेनाथ की जय, ब्रह्मा विष्णु महेश की जय। माँ शारदे को नमन कर लाडले हनुमान जी श्री सुंदर कांड पे कल हमने थोड़ा सा पढ़ा था कि लंका में हनुमान जी जा रहे हैं सीता माँ को ढूंढने। तो आज फिर थोड़ा सा पढ़ूं। सीता माँ के साथ रावण ने बहुत प्रयास किया डराने का, धमकाने का। सीता माँ ने रावण को जवाब भी दिया। हनुमान बैठे हुए हैं, आ गए हैं अशोक वाटिका में ऊपर, पर अभी देख नहीं रहे। तो पुनः प्रयास, लाडले हनुमान हर घड़ी हर पल साथ रहना। कल जो हमने पढ़ा कि रावण ने बड़ा प्रयास किया, सीता माँ को बहुत डरा रहा था और सीता माँ घबरा तो रही थी, लेकिन रावण को भी अच्छी तरह जवाब दिया था। सीता माँ ने ये कहा था, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, मूर्ख राक्षस, तुम्हारा अंत निकट है। रावण क्रोध में पैर पटकता हुआ चला गया। रात गाढ़ी होती जा रही थी। अब हनुमान जी देख रहे हैं सीता माँ को। तो रावण तो चला गया पैर पटकता हुआ। रात गाढ़ी होती जा रही थी। रावण के जाने पर राक्षसियों ने सीता को घेर लिया, उन्हें डराने धमकाने लगी। राक्षसियां बोली, तुम मूर्ख हो। एक दूसरे में जो माता आई है, त्रिजटा नाम राक्षसी एका, उस माँ ने कहा कि तुम्हें डराने धमकाने लगी थी वो, तो बोली तुम मूर्ख हो। रावण का प्रस्ताव अस्वीकार कर रही हो। यह रावण की नगरी है, तुम्हारा राम यहाँ कभी नहीं पहुँच सकता, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। राक्षसियों में एक त्रिजटा थी, त्रिजटा माँ सबसे भिन्न राक्षसी थी, पर बिल्कुल पवित्र थी त्रिजटा माँ। उसने कहा, त्रिजटा माँ ने कहा, मैंने एक सपना देखा था, पूरी लंका समुद्र में डूब रही है, सब नष्ट हो रहा है। यह सपना अच्छा नहीं है। कहीं यह सीता के दुख से जुड़ा तो नहीं है। सीता की हिचकियां बंध गई, वह विलाप करने लगी। देर रात राक्षसियां एक एक करके चली गई। सीता वाटिका में अकेली थी। यह अच्छा अवसर था, पर हनुमान पेड़ के नीचे ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। तो हनुमान जी अब आ गए हैं, सब राक्षसियां चली गई है। तो हनुमान जी अब सोच रहे हैं। तो हनुमान जी पेड़ से नीचे उतरे
कहीं सीता मुझे भी राक्षस न समझ ले, मायावी चाल मान ले। सोच रहे हैं हनुमान जी ये। उन्होंने सोचा, पेड़ पर बैठे बैठे उन्होंने राम नाम प्रारंभ किया। राम का गुणगान रावण की लंका में, राम चर्चा सुनकर सीता चौंकी। उन्होंने ऊपर देखा, जिधर से आवाज आ रही थी, तो पूछा, कौन हो तुम? सीता माँ ने कहा, कौन हो तुम? हनुमान जी नीचे उतर आए, टप टुप। उन्होंने सीता को प्रणाम किया, राम की अंगूठी उन्हें दी, कहा, हे माता, मैं श्री राम का दास हूँ। किष्किंधा के वानर राज सुग्रीव का अनुचर। उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है आपका समाचार लेने। हनुमान को लेकर सीता के मन में अब भी शंका थी। उन्होंने पर्वत पर फेंके आभूषणों की याद दिलाकर संदेह दूर कर दिया। सीता ने राम का कुशल क्षेम पूछा, कई प्रश्न किए। हनुमान उन्हें कंधे पर बैठाकर राम के पास ले जाना चाहते थे। सीता ने प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा, यह उचित नहीं होगा। पुत्र, मेरे लाडले सुपुत्र पकड़े गए तो मेरा संदेश भी राम तक नहीं पहुंचेगा। तब हनुमान ने सीता से विदा ली। वह पूरी सूचना तत्काल राम तक पहुंचना चाहते थे। चलते समय सीता ने अपना एक आभूषण उन्हें दे दिया। उनकी आंखें नम थी। हनुमान ने कहा, निराश ना हो माते, श्री राम 2 माह में यहाँ अवश्य पहुँच जाएंगे। हनुमान राम के पास लौटने को उद्यत थे। उत्तर दिशा की ओर जाना था, पर कुछ सोचकर रुक गए हनुमान। उन्होंने रावण का उपवन तहस नहस कर दिया, अशोक वाटिका उजाड़ दी, वृक्ष उखाड़ दिए और विरोध करने वाले सभी राक्षसों को मार डाला। रावण के कई महाबली मारे गए। हनुमान से लड़ते हुए रावण का पुत्र अक्षय कुमार भी प्राण गंवा बैठा। रावण राक्षस भागे भागे राम राजमहल गए। अंजनी नंदन, गलती हो तो माफ करना प्लीज। राक्षस भागे भागे राजमहल गए। रावण को इसकी सूचना दी। एक बानर के उत्पात के बारे में बताया। रावण तिल मिला गया।
उसके क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। उसने मेघनाद को भेजा, अपने सबसे बड़े बेटे को कहा, उस बानर को मेरे सामने उपस्थित करो। उसने जघन्य अपराध किया है। मेघनाद ने हनुमान से भीषण युद्ध किया। वह इंद्रजीत था। एक बार इंद्र को परास्त कर चुका था। उसने अंततः हनुमान को बांध लिया। राक्षस उन्हें खींचते हुए रावण के दरबार में ले आए। शक्तिशाली रावण सिंहासन पर बैठा था। उसके सेनापति ने पूछा, कौन हो तुम? किसने तुम्हें यहाँ भेजा है? हनुमान ने मन में भय नहीं था। हनुमान के मन में भय नहीं था। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, मैं श्री राम का दास हूँ। मेरा नाम हनुमान है। आप श्री राम की पत्नी सीता को हर लाए हो। मैं उन्हीं की खोज में आया हूँ। उनसे मैं मिल चुका, आपके दर्शन करना चाहता हूँ। इसीलिए तत्काल करना पड़ा। इसमें मेरा कोई अपराध नहीं है। दंड के भागी तो राक्षस हैं। उन्होंने मुझे रोकने का प्रयास किया। क्रोध में रावण हनुमान को मारने उठा। तब छोटे भाई विभीषण ने उसे रोक दिया। कहा, आप नीतिवान हैं। राजन, नीति के अनुसार दूत का वध अनुचित है। आप उसे कोई दूसरा दंड दे दें। हनुमान ने रावण को पुनः प्रणाम किया। हनुमान जी ने कहा, मेरा एक निवेदन है। आप सीता को सम्मान सहित लौटा दें। इसी में आपका कुशल है। धनुर्धर राम से आप युद्ध नहीं जीत सकते। रावण ने हनुमान की पूंछ में आग लगा देने की आज्ञा दी। राक्षसों ने आग लगा दी। जलती हुई पूंछ के साथ उन्हें नगर में घुमाया। राक्षस ठिठोली कर रहे थे। इसी बीच हनुमान जी ने बंधन तोड़ दिए। एक भवन पर चढ़कर उसने आग लगा दी। एक से दूसरी अटारी पर कूदते उन्होंने सभी भवन जला दिए। हाहाकार मच गया। लंका जल रही थी। धू धू कर राक्षस विलाप करने लगे। अचानक हनुमान को सीता की चिंता हुई। वे अशोक वाटिका की ओर भागे। डर था कि कहीं आग उन तक ना पहुंच गई हो। हनुमान सोच रहे, सीता सकुशल थी।
हाँ, सीता बस ये चिंता कर रही थी कि आग लगी है। अरे अब सीता राम की पत्नी सीता नहीं, अभी वो हनुमान की माँ है सीता माँ। सीता माँ चिंता कर रही हैं, अरे किसने आग लगाई, मेरा लाडला हनुमान यहाँ है, उसे कोई नुकसान ना हो। ये सीता माँ का रिश्ता, सीता और लाडला हनुमान। सीता सकुशल थी, पेड़ के नीचे बैठी हुई, आग से अप्रभावित। हनुमान ने उन्हें प्रणाम किया, आशीर्वाद मांगा और उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। राम के पास हनुमान जाएंगे क्योंकि सीता मिल गई है, रिश्ता हो गया है। सीता माँ और लाडला हनुमान सुपुत्र। सीता माँ ने आभूषण दे दिए राम जी को देने। अब आगे बढ़ रहे हनुमान। दूसरे तट पर सभी हनुमान की प्रतीक्षा कर रहे थे। अंगद, जामवंत, अन्य वानर आते ही उन्हें सबने घेर लिया। हनुमान ने संक्षेप में लंका का हाल सुनाया, सीता से भेंट का क्रम बताया। कहा, मैंने उन्हें देखा, बात की। वह समाचार शीघ्र श्री राम तक पहुंचाना चाहिए। समय अधिक नहीं है। बानर किलकारियां भरने लगे। प्रसन्नता में बानरों का उत्पात बढ़ गया। उन्होंने मार्ग के कई वन उजाड़े, वन खाए, फल खाए और फेंके। दौड़ते हुए चले और किष्किंधा पहुंच गए। राम के पास बानरों का साथ लेकर सुग्रीव वहां पहुंचे। हनुमान ने राम को सीता द्वारा दिया गया आभूषण दिया। राम की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने हनुमान से कई प्रश्न किए। वे कैसी हैं, कैसे रहती हैं, उन्होंने कोई संदेश भेजा है। ये सब राम के प्रश्न है। राम कह रहे हैं हनुमान को सीता माँ के बारे में। हनुमान ने पूरी बात विस्तार से कही राम जी को। हनुमान ने कहा, मैंने उनसे भेंट की, वे व्याकुल हैं, चिंतित हैं, हर समय राक्षसों से घिरी रहती हैं। आपकी प्रतीक्षा, आपकी प्रतिज्ञा कर रही है। उन्होंने कहा, यदि श्री राम 2 माह में यहाँ नहीं आए तो पापी रावण मुझे मार डालेगा। राम शोक में डूब गए। भाव विह्वल होकर उन्होंने हनुमान को गले से लगा लिया। आंसू रोक नहीं पाए। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम, जय हनुमान। लक्ष्य स्पष्ट था। लंका पर आक्रमण। समय कम था। सुग्रीव ने युद्ध की तैयारियां
तत्काल प्रारंभ करने का निर्देश दिया। वानर सेना इसके लिए पहले से तैयार थी, उत्साहित थी। इस बार उन्हें अलग अलग टोलियों में बांटने की आवश्यकता नहीं थी, अलग दिशाओं में नहीं जाना था। सबका लक्ष्य एक था, दिशा एक थी। सबका लक्ष्य एक था, दिशा एक थी, दक्षिण दक्षिण। सुग्रीव ने लक्ष्मण के साथ बैठकर युद्ध की योजना पर विचार किया। योग्यता और उपयोगिता के आधार पर भूमिकाएं निर्धारित हुई। हनुमान, अंगद, जामवंत, नल और नील को आगे रखा गया। समुद्र पर चर्चा हुई, उसे कैसे पार करेंगे। सेना का हर बानर हनुमान नहीं था, यह एक चुनौती थी। देर रात तक चर्चा का विषय रही। हनुमान समुद्र पार कर सीता से मिलकर आए हैं। लंका में अशोक वाटिका में सीता माँ और उनका सुपुत्र हनुमान बना ये प्यारा रिश्ता। हनुमान सीता माँ को प्रणाम किया। सीता माँ ने आभूषण दिए राम के लिए और लाडले हनुमान ने विस्तार से कहा माँ को कि चिंता मत कीजिए, बहुत जल्द प्रभु श्री राम यहाँ आएंगे और आपको लेकर अयोध्या जाएंगे। इतने विश्वास से है लाडले हनुमान। और किष्किंधा आ गए, राम से मिल गए, सीता माँ की खबर पूछ ली। अब तैयारी हो रही है कि लंका कैसे पहुँचे, वहाँ युद्ध करना है, रावण का वध करना है, पर वो करने के लिए तैयारी होनी चाहिए। तो लाडले हनुमान जी प्रणाम करती हूँ, साथ रहना और कल और थोड़ा सिखाना। अब किष्किंधा से निकलकर समुद्र के पास जाने की तैयारी कैसे हो, ये मुझे कल बताना लाडले हनुमान। जय श्री राम, जय हनुमान, जय अखाराम। राधे 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 राधे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोले ओम नमः शिवाय। हर 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 महादेव।